तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। और आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। सुबू जी कैनरा बैंक से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आज लाइव सेशन में। क्या बात है, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। और वाह, हमारे शानदार साथी पहले से इंतजार कर रहे हैं। राजेश जी, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक से हैं। राजेश जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका और बहुत बहुत बधाई। अभी मेरे ख्याल से एक दो दिन पहले ही आपका रिजल्ट निकला। और एक दिन दो दिन पहले ही आपने इंटरव्यू जो है दिया। और प्रमोशन एग्जाम भी बहुत ही अभी इसी महीने हुआ था, आपको पिछले महीने। तो आपको आपके इस सफलता पर बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। और हमारे पूरे परिवार की ओर से आपको आपके नए पदस्थापना के लिए शुभकामनाएं भी देते हैं। और नई जिम्मेदारी के लिए साहस देते हैं, आत्मविश्वास देते हैं, उत्साह देते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप राजेश जी? बहुत अच्छा सर। अच्छा, पहले थोड़ा परिचय बता दीजिए, हमारे तमाम साथी जो जुड़ चुके हैं उनको पता चलेगा। सर मैं राजेश कुमार, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक रीजनल ऑफिस हिसार। और मैं विजय सर का स्टूडेंट रहा हूँ। सर के साथ मैं तकरीबन जनवरी में जुड़ा था। तो जब मैं सर के साथ जुड़ा था तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगर एग्जाम फरवरी में हो गया तो मैं शायद कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि फिर सर ने जो मॉक टेस्ट भेजे हमारे को, दिन रात सुबह शाम दोपहर जब भी हमको टाइम मिलता था तो सर के हमने मॉक टेस्ट किए सबसे पहले। फिर सर ने हमारे को जो गाइडलाइन दिया है कैसे करना है, इस इतना जो मार्क्स का है, केवाईसी से पढ़ना है, इसका बैंक जनरल बैंकिंग से पढ़ना है, चेक से पढ़ना है, तो उसी के मुताबिक हमने तैयारी किया। और मैंने जब एग्जाम हुआ तो सर को बताया था कि सर जो मैंने तैयारी किया था आपके माध्यम से वो बहुत ही अव्वल दर्जे का किया था, मगर उस हिसाब से मेरा एग्जाम जा नहीं पाया क्योंकि मैं थोड़ा टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया। मगर फिर भी सर ने इतना कुछ सिखा दिया था कि मैंने 15 मिनट में सारी बैंकिंग कर दी थी। तो सर अच्छा, का जो मार्गदर्शन था वो बहुत ही एक सराहनीय कदम था, और जो आज हम प्रमोशन पाए हैं तो सर की वजह से ही पाए हैं। तो राजेश जी बहुत बहुत बधाई। ये तो आप कह रहे हैं आपका बड़प्पन है, बट आपकी मेहनत है, आपकी लगन है, आप उसी का परिणाम है कि आज आप जो है प्रमोशन में सफलता मिली है। और लगातार जुड़े रहे आप, और बहुत कम समय में एक सही मार्गदर्शन के साथ, और जो टेस्ट वगैरह जो मटेरियल हम भेजते रहे शायद उसी को आप फोकस कर पाए। और सर जो 60 क्वेश्चन जो जनरल बैंकिंग के आते हैं उसमें से सर 50 क्वेश्चन जो आपके रिकॉल क्वेश्चन से थे, बिल्कुल कोई लैंग्वेज भी चेंज नहीं थी, आंसर भी चेंज, कुछ भी चेंज नहीं था सर। मतलब अगर आपके रिकॉल क्वेश्चन किसी ने 100% किए हैं तो आप एक्चुअल में 15 मिनट में बैंकिंग कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है सर। आपको क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, अच्छा, क्योंकि हूब टू हूब रिकॉल क्वेश्चन थे सर। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ, आपने साथ साझा किया था कि एग्जाम के दिन आपने लैंग्वेज पे ज्यादा समय दिया और जी बैंकिंग सर। पे कम समय जी हुआ सर। था। जी सर। तो राजेश जी, कब हुआ था एग्जाम आपका? सर एग्जाम हुआ था हमारा सर 9 अप्रैल को सर। 9 अप्रैल को, और इंटरव्यू? इंटरव्यू 28 अप्रैल को सर। अच्छा, तो हमारे और भी साथी जो इंटरव्यू के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं, आने वाले दिनों में उनका इंटरव्यू है। तो उन साथियों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि इंटरव्यू एक ऐसी पद्धति है जहाँ पर आपके मंजे हुए होने की, आपके पके हुए होने की, या उस किरदार के लिए आपकी योग्यता साबित करने के लिए एक अवसर होता है। और कुछ जो आपके पास क्वालिटी है, जो कुछ भी क्वालिटी है उसको निखार कर आपको प्रस्तुत करने की जो एक जवाबदारी होती है वो इंटरव्यू में होती है। और इंटरव्यू को भी आपने अभी हाल ही में फेस किया है, तो मैं चाहूंगा कि इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे गए, आपने इंटरव्यू में कैसे सामना किया, कैसा महसूस कर रहे थे आप, उस तरह की बातें अगर आप हमारे साथियों के साथ साझा कर पाएंगे जो सवाल पूछे गए, तो शायद हमारे साथियों का भी हौसला अफजाई होगा। राजेश जी। सर मैं इंटरव्यू में गया तो क्योंकि पहले आपने बताया था कि किस तरीके से फेस आना है सर, तो मेरे को घबराहट नहीं हुई बिल्कुल भी। जैसे ही इंटरव्यू पैनल था मैं अंदर घुसा तो उन्होंने पूछा, मैंने पूछा सर मैं आई कम इन सर, वो बोले बिल्कुल वेलकम। मैं गुड इवनिंग किया सर, वो बोले बैठ जाओ। बैठते ही सर उन्होंने मेरा परिचय लिया सर पहले। आपका नाम राजेश कुमार है? जी सर। तो आपके बारे में बताइए। तो फिर मैंने जो आपने बताया था सर, जहाँ मैंने अच्छा किया है, जहाँ से मैंने बैंक ज्वाइन किया है और जहाँ जहाँ मैंने अच्छा कार्य किया उस पर फोकस डाला सर। फिर मैं रीजनल ऑफिस में पोस्टिंग हूँ सर, जीएडी की सीट देखता हूँ सर, जनरल जनरल आइडेंटिटी डिपार्टमेंट। तो मेरे से जीएडी से रिलेटेड क्वेश्चन किए सर चेयरमैन सर ने। जैम पोर्टल अभी एक भारत सरकार ने नया चलाया है सर, जैम पोर्टल के बारे में पूछा है। फिर ओपन टेंडर क्या होता है, सील टेंडर क्या होता है, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी क्या होती है, परचेजिंग पॉलिसी क्या होती है,
आरओसीसी की कितनी पावर होती है। उसके बाद सर फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू तकरीबन 16 मिनट इंटरव्यू चलाया सर। 16 मिनट तो बहुत ज्यादा होता है राजेश जी, बहुत 16। ज्यादा सर। उन्होंने मतलब उन्होंने देखा है सर कि जो इनका बैंकिंग में भी क्या नॉलेज रखते हैं, तो मेरे से सर उन्होंने हर फील्ड के क्वेश्चन किए हैं सर। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट सर, ऑल टाइप के रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे हैं सर, सेविंग का, एफडी का, सीनियर सिटीजन का, 1 साल से 5 साल की एफडी का, अबव 5 साल की का, एक बैंक की हमारी स्कीम है सर मारी लाडो उसका सर, और हमारे हाउस रेंट, हाउस लोन का, कार लोन का। उसके बाद सर जो हमारे एक नाबार्ड के रहते हैं सर, नाबार्ड वालों ने नाबार्ड के बारे में पूछा है सर कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, नाबार्ड के चेयरमैन कौन है, उसके कितने रीजनल ऑफिस हैं, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, नाबार्ड का क्या कार्य है। अच्छा, बहुत सारे सवाल पूछे गए राजेश जी आपसे, हैं जी सर। मतलब फिर आपको उसके बाद अच्छे सर से फिर चेक के बारे में पूछा है सर चेक के कि बारे में। अगर आपका स्टेल चेक है तो आप क्या करोगे, स्टेल चेक क्या होता है। ओके, मतलब कहने का तात्पर्य है कि 16 मिनट में लगभग 15 से 16 सवाल पूछ लिए गए होंगे आपसे। हम्म। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, तो सवाल तो तक ज्यादा ही पूछे हैं सर, 20-25 सवाल पूछे हैं कम से कम भी सर। तो राजेश जी, इंटरव्यू के 5 हिस्से होते हैं। एक होता है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, आपकी जॉब प्रोफाइल, बैंकिंग नॉलेज एंड करंट बैंकिंग अपडेट्स। तो इनमें से ज्यादातर आपको जो पूछा गया वो आपके जॉब प्रोफाइल पे पूछा गया, क्योंकि आपकी जेडी में आप वहाँ काम कर रहे थे, जी तो सर। उससे जुड़ा हुआ काफी सवाल पूछे गए। छोटे जी छोटे सर। सही, लेकिन काफी सवाल पूछे गए, और जनरल बैंकिंग के सवाल पूछे गए, जनरल जी बैंकिंग सर, के जनरल सवाल। बैंकिंग के भी काफी सवाल पूछे तो गए। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने सवाल आपको पूछे गए हैं वो आप जरा हमको टाइप करके या कागज में लिख के दे देंगे, तो और साथियों के लिए वो मार्गदर्शन होगा और वो तैयारी भी कर पाएंगे, क्योंकि मैं अभी इंटरव्यू। वैसे बता भी देता हूँ सर, मेरे को याद है जो जो मेरे से क्वेश्चन किए सर। बैंकिंग के बता देता सर, जीएडी से रिलेटेड तो सर जो हाँ, जी सीट से उससे पूछते हैं सर। जी जी, वो आपने तो बताया। बैंकिंग का फर्स्ट क्वेश्चन था सर मेरा कि आपका जो अभी सेविंग अकाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अच्छा। तो मैंने बताया सर 2.75, बोला अबाउ 10 लाख पे तो 2.80। फिर मेरे से पूछा गया सर कि एफडी जो होता है वो कितने दिन का होता है मिनिमम और कितने दिन का मैक्सिमम। तो मैंने बताया सर 7 दिन और 10 ईयर। फिर वो एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आ गए सर कि 1 साल का एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। तो मैंने जैसे वो बताया सर, उसी में से क्वेश्चन निकाल दिया कि चलो अच्छा 1 से 5 साल की का कितना है। मैंने सर 1 साल से 3 साल तक का 5% है और 3 से 5 का 5.25 है। फिर उन्होंने निकाल दिया सर कि सीनियर सिटीजन की अगर एफडी है तो उस पर क्या होगा। फिर उसी में से फिर क्वेश्चन निकाला सर, अगर टैक्स सेवर एफडी है तो क्या होगा। अच्छा, फिर आपसे टैक्स सेवर काफी एफडी के सवाल। बाद सर उन्होंने बीच में घुमाया सर कि करंट अकाउंट पे कितना होता है। अच्छा। मैं बोला सर करंट अकाउंट पे तो नहीं होता है। तो फिर उन्होंने ऐसे घुमाने के लिए बोला, बोला नहीं होता है। मैं बोला सर नहीं होता है। बोला हम्म। डेथ केस में क्या होता है। मैं बोला डेथ केस में होता है सर, डेथ केस में सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। मतलब उसके बाद काफी। सर फिर उन्होंने नाबार्ड के बारे में घुमाया सर, नाबार्ड की स्थापना कब हुई है, नाबार्ड का चेयरमैन का क्या नाम है, नाबार्ड के कितने रीजनल ऑफिस हैं जो अभी प्रेजेंट वर्क कर रहे हैं, हम्म। नाबार्ड का क्या काम है जो आरआरबी को, आरआरबी से रिलेटेड है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये राजेश जी, आपसे जो सवाल पूछे गए उनको कागज में एक बार लिख के दे दीजिएगा, जी सर। कि और भी जी सर। साथी जो है अच्छे से उसको हम लोग साझा कर लेंगे। लेकिन आपने बड़ी हिम्मत दिखाई। 15-15, 16-16 मिनट अगर इंटरव्यू है। ये सब आपका मार्गदर्शन था सर, इसलिए मैं घबराया नहीं। पहले तो अजीब सा लग रहा था सर जब अंदर जा रहे थे, मगर फिर जैसे आपकी गाइडलाइन थी कि वहाँ पे कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है, तो मैंने अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया सर। मैं कॉन्फिडेंस के साथ पूरे क्वेश्चन को फेस किया सर, और आपके मार्गदर्शन से सही बताता रहे सर। अच्छा, तो दूसरा क्या होता है, इंटरव्यू में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आप कैसा जी दिख सर। रहे हैं। अभी समझ जी लो, अभी हम इंटरव्यू दे रहे हैं, अभी यहीं पर ही इंटरव्यू के लिए बात कर रहे हैं। तो आपका बॉडी गेस्चर कैसा है, जी आपके सर। भाव भंगिमा कैसा है, आपके चेहरे से एक आत्मविश्वास झलकना चाहिए, ये ना 50% काम कर लेता है। जी मतलब सर। आप अगर शाखा प्रबंधक के लिए जा रहे हैं, तो आपकी वेशभूषा, आपके देखने और बोलने का तरीका, सुनने का तरीका, ये भी आपको बहुत सारा काम जो है कर देता है इंटरव्यू में। फिर अगर इंटरव्यू को 20 नंबर में आंका जाए, तो 6 से 7 नंबर आपके बॉडी गेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज पे मिल जाता है, और आपके 6 नंबर जो होते हैं नॉलेज टेस्ट पे मिलता है। और जो है आपका प्रोफेशनल नॉलेज, अगर जैसे सीआईबी जेआईबी होता है, उसके लिए 3 से 4 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। और कोई सवालों का जवाब आप किस तरह से दे पाए, उनके आधार पर भी और नंबर 5-6 मिलते हैं। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है, अगर आप 15 से 17
नंबर देखा जाए तो वो उसको बेटर बोलेंगे। 17 से 18 19 नंबर पाते हैं तो द बेस्ट एंड टॉप ऑफ द वर्ल्ड बोलेंगे। और अगर 15 से नीचे आते हैं तो जनरल नंबर एक या 12 नंबर आता है तो जनरल नंबर माने जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को 10 से 12 नंबर ज़्यादा दिया जाता है। अच्छा राजेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि हमारे और भी साथी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको बहुत बहुत बधाई। सफलता मिली है, आप भी प्रमोशन पाए हैं, अभी जस्ट शायद 24 घंटा भी पूरा नहीं हुआ है। आपसे भी बात करेंगे, लेकिन राजेश जी से बात कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिएगा, आप भी साथ में बने रहिएगा। तो राजेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब अब इन प्रमोशन एग्जाम के जो रिटर्न के लिए है, सबसे ज़्यादा फायदा किस चीज़ से हुआ? मॉक टेस्ट, पीडीएफ, वीडियो की आपका डाउट क्लियरिंग सेशन? सर सबसे ज्यादा फायदा है स्टार्टिंग में जो मॉक टेस्ट है सर, उनसे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है सर, क्योंकि आप डेली मॉक टेस्ट भेजते हो सर। और उसके बाद जो आपका रिकॉल क्वेश्चन का जो सेशन है सर, वो एक बहुत ही अहम कड़ी है सर। क्योंकि अगर हमने रिकॉल क्वेश्चन अगर 2 बार भी सारे रिपीट कर लिए तो सर मैं 100% बोल सकता हूँ कि आप पूरा जनरल बैंकिंग को आप इजिली तरीके से हैंडल कर सकते हो सर। बहुत बढ़िया। तो राजेश जी, आप साथ में बने रहिए, आपको बधाई हमारे तमाम साथियों की ओर से। नए साथी जुड़ चुके हैं, उनको भी बता देता हूँ कि राजेश जी अभी थैंक यू अभी सर, थैंक यू सर। प्रमोशन पाए हैं और बहुत ही खुश हैं, उत्साहित हैं, होना भी चाहिए। और नई जिम्मेदारी को लेकर उत्साह होना भी जरूरी है, साहस होना भी जरूरी है। तो एक नए साथी का स्वागत करते हैं, श्वेता कुमारी जी, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक से हैं। आप माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं और अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक ऑन कर लीजिए। हाँ, अब हो श्वेता गया जी, सर। आपको बहुत बहुत बधाई। आप का मैसेज आया था कि आपने सफलता हासिल की, जी और सर, आपने ऑफिसर बना दिया सर। तो इसके लिए बहुत सारी बधाई। हमारे तमाम साथी जो है आपको बधाई दे रहे हैं। थैंक यू सबको, और सबसे ज्यादा धन्यवाद सर आपको, क्योंकि आपको आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा सर। आपकी तो सबसे पहले मैं बताऊं, पहले तो मैं आपकी क्लासेस देखती थी सर, मैं लाइव नहीं आ पाती थी, तो जो आप बाद में वीडियोस डालते थे यूट्यूब पे, मैंने उन वीडियोस को फॉलो किया। उसके बाद जो आपके मॉक टेस्ट थे सर, वो सबसे ज्यादा बेनिफिट रहे हमारे लिए। मतलब क्लास करके उसके बाद मॉक टेस्ट देना, सर बहुत बेनिफिट था। फिर जो रिकॉल क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर के भी देखे, उसके लास्ट ईयर के भी देखे थे सर, बहुत सारे क्वेश्चन तो सेम टू सेम रिपीटेड थे। तो सर बहुत बेनिफिट हुआ हमें। चलिए, बहुत खुशी की बात है और बहुत ही उत्साह की बात है, प्रसन्नता जी हो रही है हमें, क्योंकि मैं आपको देखा था और राजेश जी को भी देखा था, और भी साथी हैं, और भी काफ़ी लोग प्रमोट हुए हैं। जी, और कई लोग स्क्रीन पर नहीं होंगे, शायद पार्टी वार्टी कर रहे होंगे, होटल होटल में गए मैं भी होंगे आज। पार्टी करके जस्ट लौट रही हूँ सर अभी। अरे वाह वाह वाह, देखिए आप पार्टी करके लौट रहे हैं। तो अभी आपकी पार्टी हो गई है, अब राजेश जी की हाँ, बारी। पार्टी हो गई सर, बस जस्ट मैं पहुंची हूँ अभी, और मैंने अच्छा। देखा आपका क्लास चल रहा है, तो मैं फिर लाइव आ गई सर साथ में। नहीं, मैं आपके लिए याद दिलाना चाह रहा था कि शायद जिस दिन एग्जाम हो गया था, उस एग्जाम के बाद हम कुछ रिव्यू कर रहे थे क्वेश्चंस का, तो उस दिन हाँ, मैंने आपका जो आपको क्वेश्चन आत्मविश्वास था भी ना, भेजे। आत्मविश्वास हाँ था बड़ा जबरदस्त लग रहा था। मतलब मुझे लग रहा जी, था कि आपने बिल्कुल 100% जो भी किया है, खट 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 हाँ खट किया है आपने। सर, मतलब एग्जाम देख के इस बार मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं रेस में हूँ, मुझे फील हो रहा था सर कि इस बार सिलेक्शन तो हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। आप से हम जानना चाहेंगे सफलता और भी साथियों ने जो हासिल किया है, लेकिन स्क्रीन पर 2 सितारे आज हैं। तो श्वेता जी, आप बताइए कि आपको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा आप सर, तैयारी किए थे और मैं अपना कैसे आपके पर्सनल सवाल पूछे गए? पहले बताऊं, मैं जितनी कॉन्फिडेंट थी ना एग्जाम देकर, उतनी कॉन्फिडेंट मैं इंटरव्यू में नहीं हो पाई थी। थोड़ा नर्वस हो गई थी सर, बट इंटरव्यू सही था सर। जैसे मैं स्टार्टिंग से ही ना, मेरी ज्वाइनिंग चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में रही है, तो मेरा ब्रांच का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो मेरे से क्वेश्चन भी उसी हिसाब से पूछे गए। तो जब मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले मुझसे बैंक के फिगर्स पूछे गए सर, कि जो इंटरव्यू पैनल में, तो उन्होंने सबसे खुद ही कहा कि आप अपने बैंक के अचीवमेंट के बारे में बताओ। तो अच्छा। उन्होंने बैंक के फिगर्स पूछे, तो फिगर्स मुझे पता था, इस बार हमारा बैंक प्रॉफिट में भी रहा था, हमारा नेट एनपीए भी 0 था, तो मैंने वो सब कुछ बताया। उसके बाद मुझसे स्कीम पूछी गई, विमेन की स्कीम। फिर मैंने स्टैंड अप इंडिया का एक एग्जाम्पल दिया था। फिर एनआईएक्स से पूछे गए सर, चेक के क्वेश्चन थे, और बहुत घुमा फिरा कर पूछे गए थे। वो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे थे, पर मैं आंसर देती गई, तो वो लास्ट में खुश हो गए। उन्होंने मेंशन किया था कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए, आपने उसके सटीक आंसर दिया, आप जरा जरा भी नहीं घबराए। पर मुझे अंदर से डर फील हो रहा था,
पर क्वेश्चंस मैंने अच्छे से आंसर किए। फिर उन्होंने मुझसे कुछ मिनिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे, फिर उन बैलेंस शीट से बहुत क्वेश्चन था सर, क्योंकि मैं हेड ऑफिस में पोस्टेड हूँ, तो बैलेंस शीट से पूछे गए थे, उसके भी आंसर किए मैंने। एक क्वेश्चन में थोड़ा लड़खड़ा गई थी, पर ओके था, उन्होंने खुद कहा कि हाँ ठीक है, इतना तो हाई लेवल का होता है। और एक बेसल से क्वेश्चन था सर, पर बेसल का मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं था, तो बेसल का हम बहुत नहीं बता पाए। ओके, तो जब सवाल जिसके बारे में हमको पता नहीं होता है तो उसको बड़ी विनम्रता से हाँ, मैंने बोल दिया था सर, सॉरी मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। हाँ, ये अच्छा किया आपने, क्योंकि हाँ अगर 10 सवाल पूछे गए, अगर 8 सवाल का जवाब नहीं पता है तो आप क्षमा प्रार्थी मांग लीजिए, लेकिन उसको उलुल जुलुल तरीके से बताने की कोशिश नहीं, मैंने सीधे कह दिया था सर कि सॉरी मुझे पता नहीं, जानकारी नहीं है। ये आपने अच्छा किया। देखा जाता है कि देखिए, हर कोई इंसान है, अभी स्क्रीन पर है, इतने सारे लोग हैं, हर कोई सर्वगुण संपन्न नहीं होगा, सारे नॉलेज सबके पास नहीं होगा, लेकिन एक अपेक्षा जरूर की जाती है कि जिस कार्य क्षेत्र में आप हैं या जो भी डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो आप देख रहे हैं, उसके बारे में कम से कम आपको जो आपको युक्ति संगत जानकारी जरूर होनी चाहिए, अपडेट जानकारी होनी चाहिए, या आप आधारभूत जो जानकारी है वो जरूर होनी चाहिए। इसीलिए देखा गया कि आपको भी सवाल पूछे गए, क्योंकि आप सेक्रेटरीट में रहे, राजेश जी से भी सवाल पूछे गए। तो ज्यादातर इंटरव्यू में ये देखा गया है कि जॉब प्रोफाइल पे ज्यादा पूछा जाता है, आप पिछले 1 साल से 2 साल से क्या काम कर रहे हैं उस पर सवाल पूछता है, और आपको जो है चेक करते हैं कि आप अगर कोई घुमा दे तो आप किस तरह से वही जगह ले पाते हैं। जी बिल्कुल, इस बार कॉन्फिडेंस लेवल पे चेक हुआ सर इंटरव्यू में। क्यों क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके बाद जो आपको जिम्मेदारी मिलेगी अधिकारी तौर पर, उसके बाद आपको घुमाने वाले लोग मिलेंगे आपके सामने, है ना? बिल्कुल जो भी सर, आएंगे, हाँ। भी आएंगे, या जो भी आपके काउंटर पार्टी जो अटैक होगा आपके पास, ये सारे चीजें आएंगी। इसीलिए आपको ऐसी जांच की जाती है, देखी जाती है कि अगर ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आई तो उन परिस्थितियों में आप निर्णय कैसे लेते हो, आप उसका उत्तर कैसे देते हो। अगर कोई आपसे इसके बाद अधिकारी बन जाएंगे और हमारे शंकर जी आएंगे और बोलेंगे मुझे ना एक शॉप करने, मैं शॉप खोलना चाह रहा हूँ, मुझे ना 50 करोड़ का लोन चाहिए, 2 करोड़ का लोन चाहिए, तो आप उसको कैसे बताते हैं, कैसे उसको जांचते हैं, ये तमाम चीजें जो हैं आपको जो है इंटरव्यू में देखी जाती है। साधारण से तौर पे अगर इंटरव्यू को देखा जाए तो आपके समग्र व्यवहार कुशलता, आपके समग्र कम्युनिकेशन स्किल, और आपको उस पद के लिए जो जरूरत है उसमें कितना गुण आपको मिल रहा है, उसकी जांच की जाती है। ये इंटरव्यू की एक पद्धति है। और इंटरव्यू के लिए ज्यादातर जो है घबराहट होती है, लेकिन ऐसी घबराहट वाली बात नहीं है, क्योंकि 2 होनहार साथी हैं, स्क्रीन पर है। आप क्या कहेंगे इसके लिए कि जो हमारे साथी अभी आने वाले प्रमोशन एग्जाम के इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा घबरा रहे हैं कि क्या पूछेंगे, अनसर्टेनिटी है, तो राजेश जी आप इसके लिए क्या कहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे ख्याल से आप शामिल होके आए हैं। सर इंटरव्यू के से पहले हर किसी को होता है सर, पता नहीं क्या पूछेंगे, घबराहट होती है, मगर जो अभी हमने ताज़ा ताज़ा एक्सपीरियंस झेला सर, क्योंकि जैसे मेरा इंटरव्यू सर 12 बजे की शिफ्ट में था, तो मैं सुबह 10 बजे पहुंच गया था। तो जो भी बाहर आ रहा था, सविता मैडम भी वहाँ चेयरमैन सेक्रेटरी में बैठे थे, मैंने मैडम से भी पूछा कि मैम आज का क्या टॉपिक है, क्योंकि इंटरव्यू वाले इस बार सर हमारे इंटरव्यू तो करीब 10 दिन चले हैं सर, तो जो टॉपिक हर दिन का अलग टॉपिक होता था सर। जैसे आज अगर केवाईसी का है तो केवाईसी रिलेटेड ही पूरा दिन चलता था सर, अगर एनआई एक्ट का है तो एनआई एक्ट से ही चलता था सर, कंपनी एक्ट का भी चला है, मतलब उन्होंने पूरी 100% जनरल बैंकिंग कवर किया है सर इस बार इंटरव्यू में। बिल्कुल, इंटरव्यू काफी अच्छी तरीके से कंडक्ट किया है इस बार, ये नहीं बोल सकते कि नहीं किया है। तो इंटरव्यू से पहले जब भी हम पूछते हैं घबराहट होती है, मगर सर जो मेरा एक्सपीरियंस है कि हमने इंटरव्यू में ज्यादा टाइम किसी से कुछ नहीं पूछना, आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपने सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखना है सर, और जो आपने तैयारी किया है वो सफिशिएंट है सर। बस सिर्फ अगर आप ब्रांच में हो तो सर ब्रांच के फिगर आपको थोड़े रिवाइज होने चाहिए सर, और आप अगर आप कोई प्रोफेशनल सीट पे हो सर, जैसे रीजनल ऑफिस, हेड ऑफिस, तो आपकी सीट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए सर। उसके अलावा जो आपने एग्जाम का तैयारी किया सर वो फुली सफिशिएंट है सर वो इंटरव्यू के लिए। सफिशिएंट होता है, हाँ। बस आपका जो कॉन्फिडेंस है सर वो 100% होना चाहिए सर। इस बार सविता मैम ने बताया, मेरे साथ भी उन्होंने, सर मैंने सही आंसर दे रहा हूँ, जब भी घुमाया है नहीं ऐसा होता है क्या, मतलब वो ये जांचना चाह रहे सर कि कॉन्फिडेंस लेवल गिर तो नहीं रहा है। तो लेकिन मैंने बिल्कुल भी घबराया नहीं सर, मैंने हंस के बोला सर ऐसे ही होता है, बोला आप बिल्कुल दोनों का कॉन्फिडेंट, मैं हाँ कॉन्फिडेंस सर मैंने तो बिल्कुल 100% पढ़ा सर, ऐसे ही होता है। तो फिर वो हंसने लगे सर, चेयरमैन सर बोले हाँ ठीक है आप ठीक दोनों का कॉन्फिडेंस तो अभी भी चेहरे की चमक से दिख रहा है आप लोग के, और जो कॉन्फिडेंस है इसको बरकरार रखिएगा। यकीन मानिए आप सारी समस्याएं का सामना आप कर लेंगे, और चुनौतियों का सामना कर लेंगे, और बहुत ही शानदार तरीके से कर लेंगे, मुझे पक्का क्योंकि है। मैंने एग्जाम में भी अगर मैं कॉन्फिडेंस खो देता तो सर मैं अभी भी बोल रहा हूँ मैं एग्जाम शायद बिल्कुल। कंडक्ट नहीं कर पाता।
क्योंकि मैंने जब समय देखा सर, मैंने देखा कि 15 मिनट बची हुई है टाइम, और जनरल बैंकिंग मेरी अभी मैंने शुरू नहीं किया है। मगर मैंने वो आपका किस्सा याद किया सर, कुछ नहीं होता सब जबरदस्त होगा। तो मैं वो याद करके, और मैंने सर जो आंसर मेरे को आते थे मैंने उसका क्वेश्चन नहीं पढ़ा सर, अच्छा। जैसे भी ये तो मैंने सीधा आंसर पे टिक मार दिया सर। ओके, मतलब जहां पर देखे आंसर तो है, उसका क्वेश्चन नहीं पड़ा ये क्योंकि इसमें तो। मैं कॉन्फिडेंट था कि ये है ही है सर। अच्छा, मतलब इतना बार आपने उसको देखा होगा कि शायद आंसर से समझ में आ गया कि सवाल क्या है, या सर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जो आपने ड्राइंग पावर पढ़ाया था 6 लाख 1.5 लाख हाँ मार्जिन वो मनी, सेम आया सर वाला सर, सेम टू सेम था। हमें क्वेश्चन भी पूरा नहीं पढ़ना क्वेश्चन नहीं पड़ा, पढ़ना साढ़े पड़ा चार सर लाख उसका। टिक करके आगे बढ़ गए हम। अच्छा इंक्योर अच्छा, चेक का था सर, उसका क्वेश्चन पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं थी सर। हाँ बहुत बढ़िया। तो ये लगातार प्रयास और सही दिशा में अगर हम चलते हैं तो सही दिशा में जाते हैं तो मंजिल मिल जाती है। और अगर प्लेटफॉर्म बढ़िया हो और रोड जो है शानदार, जो 4 लेन रोड हो, जैसे दिल्ली कानपुर जो उसमें हवाई जहाज आपका से उधर बहुत जाता बड़ा रास्ता था, योगदान रहा है तो सर, जो शानदार हम होता है। इस कॉन्फिडेंट के साथ इसको कंडक्ट कर पाए सर। तो मैं मानता हूँ सर, वो जो ये बदलाव हुआ है सिर्फ आपकी वजह से हुआ है सर, क्योंकि सर, आपकी आपका जो मॉक गाइडलाइन थी टेस्ट वो देने के बाद बहुत ही तो काबिल तारीफ थी सर। आपका मॉक टेस्ट देने के बाद सर हमें वहां बिल्कुल टाइम नहीं लगा। जो आपका मॉक टेस्ट हमने अटेंड किया था ना, उसमें से तो सेम टू सेम क्वेश्चंस थे वहां पर। बहुत बढ़िया। मैं भी बहुत सारे साथियों से सुनते आ रहा हूँ कि मॉक टेस्ट जो है काफ़ी मददगार होता है। जी वैसे सीरियल वाइज कई बार मैंने जानने की भी, देखने की भी कोशिश की, तो उनके द्वारा ये बताया गया कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है रिकॉल क्वेश्चन, क्योंकि रिकॉल क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो आपको टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपका 50% काम हो जाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट होते हैं आपके ट्रेंडिंग टॉपिक, जिसमें जिसमें से सवाल पूछे जा रहे हैं। और जी तीसरा इम्पोर्टेंट होता है वीडियो लेक्चर, वीडियो लेक्चर। और जो चौथा इम्पोर्टेंट होता है आपका मॉक टेस्ट। मतलब इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन मॉक टेस्ट तभी आप करेंगे जब आपको सारी टॉपिक्स के बारे में नॉलेज जब हो। हमें मॉक टेस्ट topics करेंगे तो पता हो। अभ्यास होगा, है ना। और मॉक टेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल पढ़ने की क्षमता बढ़ती है आपकी, सवाल कितनी देर में पढ़ पाते हैं और उसका उत्तर दे पाते हैं, इसके लिए मॉक टेस्ट करना बहुत जरूरी है। और उसकी आदत मैंने दी थी, सुबह एक गोली और रात को एक गोली। ठीक है, जी मतलब एक मॉक टेस्ट जिसमें 30 क्वेश्चन होते हैं। और जब मॉक टेस्ट देता हूँ तो मेरा ज़्यादा तजुर्बा ये था कि वो मॉक टेस्ट पहले से दे के रखा हूँ आपको, लेकिन आप नहीं करे होते हैं। जब मैं व्हाट्सएप में देता हूँ तो उसमें आते हैं, फिर मुझे वो आपके जितने आंसर सही हुए वो मुझे दिखता था कि श्वेता जी ने कितना किया, राजेश जी ने कितना किया। तो कई बार रात को मैं चेक कर लेता हूँ कि किसने किसने किया है। तो तजुर्बा ये कहता है कि मॉक टेस्ट तो 450 में आपको दे के रखा हूँ, 12,000 मॉक टेस्ट है। लेकिन मैं जो व्हाट्सएप में भेजता हूँ, मेरे साथी जो है उसको करते हैं, तो मुझे लगा कि ये अच्छी बात है कि सुबह शाम आप 60 क्वेश्चन करते हैं तो आपको इतना नॉलेज बढ़ता है और आप अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम को अच्छे से कर पाते हैं। और रही इंटरव्यू की बात, इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे की श्वेता जी? सर, इंटरव्यू के लिए तो पहले सर हमारा रिटर्न जो टेस्ट के लिए हमने प्रिपरेशन किया था, उसको हमने सर कंटिन्यू रखा था, क्योंकि हमें पता था सर्कुलर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ जो स्कीम्स होती है बैंक की उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके अलावा सर फिर जो अपना कॉन्फिडेंस लेवल तो रखना था, साथ ही बैंक के फिगर्स याद करने थे सर, क्योंकि बैंक मार्च 22 का जो फिगर था वो पूछे जाते कि हमारे बैंक का क्या रहा इस फाइनेंशियल ईयर में। तो वो जरूर होता है सर, वो मतलब जनरली पूछे ही जाते हैं, हर कैडर में पूछे जाते हैं उससे क्वेश्चन। और अगर जो अपने ब्रांच में है तो वो अपने ब्रांच के फिगर्स, अपने ब्रांच के क्या टारगेट्स पूरे हुए, ब्रांच ने क्या अलग से अचीवमेंट किया, वो पूछे जाते हैं। फिर अपने सीट से पूछे जाते हैं सर कि हम क्या काम कर रहे हैं अपने सीट से, हम जो काम कर रहे हैं उसका हमें अच्छे से नॉलेज है या नहीं। बहुत बढ़िया, ये ठोस बातें इस बार आपने सीडी बता दी। रेशियो पूछा, मेरे से सीडी रेशियो भी पूछा गया था सर कि आपके बैंक का सीडी रेशियो क्या है अभी मार्च क्लोजिंग का। तो हाँ, हमारा तो वो बैलेंस शीट में है ना। 64 पॉइंट कुछ था सर। तो मैंने बोला सर 64 पॉइंट है, और अगर 60% से हो तो बहुत अच्छा माना जाता सर। तो जी हमारा बैंक अच्छा कर रहा है सर। तो वो तो फिर ये ना इसलिए जो पूछा गया, पीएनबी वाले थे सर वो खुश हो गए सर उससे। सीडी रेशियो इसलिए पूछा जाता है राजेश जी, इससे पता चलता है कि आप कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि जी बैंक का जी दो सर। महत्वपूर्ण काम है, पब्लिक से डिपॉजिट लेना और उसी को जी लोन पे सर, देना। और लोन में देना तो सर। सीडी रेशियो वही बताता है, पब्लिक से आपने मेरे 100 से पूछा रुपये लिए। गया था फिर सीडी रेशियो क्या होता है, ये भी पूछा गया सर। तो मैंने बताया सर, जो डिपॉजिट और एडवांस का रेशियो होता है सर। और हमारे बैंक का पहले 60 पॉइंट कुछ था सर, मेरे को पॉइंट याद नहीं आया था एक्चुअली। मैंने ऐसे बोला सर 60 पॉइंट कुछ था सर, और अभी 64 पॉइंट कुछ है। मेरे को लास्ट वाले पॉइंट में वो आगे कॉल नहीं कर पाया सर। तो फिर वो बोले ठीक है, गुड। चलिए बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा, अपने उत्साह बढ़ा, हमारे साथियों को उत्साह बढ़ाया और खुश होने का एक मौका दिया, क्योंकि आप लोग प्रमोट हुए। ये गौरवान्वित महसूस सर कराया ये हमें। रिजल्ट वाली खुशी है क्योंकि हम प्रमोट हो गए।
चलिए, ये बहुत बड़ी खुशी है। कभी मीटअप करेंगे, जो सफलता वाली जी शिखर वाली सर। मीटअप करेंगे, तो आप लोग जरूर आइएगा। कोई बिल्कुल डेस्टिनेशन सर। तय करेंगे, हर साल हम लोग जी करते हैं। सर, एक जरूर। जगह पिछली बार पटना में हुआ था, इस बार लीड इस बार आने रोहतक रोहतक में कर लेते हैं सर। हाँ, लीड आने पर हम लोग करेंगे, कोई सी जगह डिसाइड करेंगे, वहां पर करेंगे। तो एक मीटअप होता है, और जब आप मिलते हो और सितारों से मिलते जी हैं, तो जो डाउन रहते हैं वो अप हो जाता है। तो हम लोग मुलाकात करेंगे, और बिल्कुल और इसको जो है उत्साह जो हुआ है, जो प्रसन्नता हुआ है, उसका जश्न भी मनाएंगे। तो आप लोग अपने विचार साझा किए, आपने अपनी ताज़ा ताज़ा जो अभी सफलता मिली है उसके अनुभव साझा किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक सलाह देता हूँ कि आगे थैंक यू आने सर। वाले समय में भी सीखते रहिए, क्योंकि एक पहाड़ चढ़ने के बाद पता चलता है कि ऐसे बहुत सारे पहाड़ आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आप लोग सीखते रहिए, जीतते रहिए। सर मैंने अभी तक जीआईबी नहीं किया, मुझे जीआईबी करना है सर। अब जीआईबी सीआईबी कंप्लीट करना है मुझे अब। बिल्कुल बिल्कुल करते रहिए। आज का सेशन जेआईबी का ही सेशन है, और जेआईबी के सेशन चल जी रहे हैं, आप लोग उसका लाभ लीजिए, क्योंकि जेआईबी में सूक्ष्मता से जी आप अध्ययन कर पाते हैं। तो इसके बाद हम जो है लगातार जेआईबी के लिए सेशन भी करेंगे, साथ साथ एक एक दिन प्रमोशन एग्जाम्स के लिए भी सेशन करेंगे। तमाम चीज़ें आपको मैं जी सरल तरीके से मुहैया कराऊंगा, और ये वादा रहा, मैं आपके साथ रहूंगा, आपको सफलता के शिखर पर पहुंचाते हुए, और सफलता के शिखर पर बने रहने के लिए मैं आपका साथ रहूंगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आज हम पढ़ेंगे आरबीआई एक्ट।